नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित पांडे आपके अपने YouTube चैनल हाईटेक पाठशाला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, कल की वीडियो में आपने देख चुका होगा कि हमने आपको साइंस के बारे में बताया था तथा ये भी बताया था कि साइंस को कितने पार्ट में बांट कर पढ़ेंगे, ये भी बताया था। फिर उसके बाद हमने फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान के बारे जो सिलेबस था उसके बारे में आपसे डिस्कस किया था। प्यारे मित्रों, आज के हम जो कहें तो आज के बारे में क्या चर्चा करेंगे, तो पहले साइंस के बारे में बताएंगे साइंस क्या होती है, फिर उसके बाद बताएंगे कि भौतिक विज्ञान क्या होता है, इसकी परिभाषा के बारे में बात करेंगे। फिर आपसे बताएंगे कि जो मेजरमेंट एंड यूनिट अर्थात मापन तथा मात्रक क्या होता है, इसके बारे में बताएंगे, इसकी आवश्यकता क्यों पड़े इसके बारे में बताएंगे। फिर किस प्रकार से सम्मेलन हुए, किस प्रकार से कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस प्रकार से होते हैं इसके बारे में बताएंगे। कितने प्रकार के मात्रक होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि मूल राशियाँ क्या होती हैं, मूल मात्रक क्या होते हैं, ये भी बताएंगे। फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे कि जो संकेतक होते हैं, जैसे किलोग्राम का क्या होता है केजी लिख देते हैं, तो ये किस प्रकार से होता है। न्यूटन के, जैसे बल का मात्रक न्यूटन होता है तो उसको कैपिटल एन में किस प्रकार से क्यों लिख दिया जाता है, इसके बारे में बात करते हैं। तथा ये जो मात्रक होते हैं और जो बाट बटखरे बने होते हैं, इसका किस प्रकार से कौन अनुरक्षण कार्य करता है, कौन नियम बनाते हैं और इसकी कौन देखभाल करता है, भारत में कौन करता है तथा इंटरनेशनल स्तर पे कौन करता है, ये सब के बारे में आज आपसे बात करेंगे। प्यारे मित्रों, अगर आपसे देखा जाए तो विज्ञान क्या होता है, विज्ञान के बारे में आपको बताएं तो विज्ञान क्या होता है। विज्ञान वह होता है सुव्यवस्थित, सुनियोजित तथा सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मतलब सीक्वेंस में किसी चीज़ का जो अध्ययन होता है तो उसी को विज्ञान बोला जाता है। फिर प्यारे मित्रों, भौतिक विज्ञान के बारे में बात करें तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तथा भौतिक विज्ञान क्या बताया हमने कि जो प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है वो क्या होता है, भौतिक विज्ञान का होता है। तथा एक परिभाषा और भी बता दें आपको, जैसे मैटर तथा एनर्जी, मैटर और एनर्जी की जो अन्योन्य क्रियाएं होते हैं उसके संबंध का जो अध्ययन किया जाता है वही क्या होता है, भौतिक विज्ञान होती है। क्या मैटर तथा एनर्जी के जो रिलेशन होते हैं इन्हीं के बारे में अध्ययन भी क्या होता है, भौतिक विज्ञान होता है। प्यारे मित्रों, आज हम देखते हैं मेजरमेंट एंड यूनिट्स के बारे में देखते हैं कि मेजरमेंट अर्थात मापन, क्या मापन तथा मात्रक, ये क्या होता है, मापन क्या होता है। प्यारे मित्रों, मापन तो आप लोग साधारण से जानते होंगे क्या होता है, किसी भी चीज़ को मापने के लिए जिसका उपयोग करते हैं वही मापन होता है। तथा किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए जिसकी आवश्यकता पड़ती है उसको क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। मापन के बाद तथा मापन को मापने के लिए दो चीज़ की आवश्यकता होती है। एक क्या होता है, संख्यात्मक मान। एक क्या होता है, संख्यात्मक मान। किसी भी परिमाण को ज्ञात करने के लिए किसी भी भौतिक राशि की संख्यात्मक मान नंबर 1 पे, और नंबर 2 पे क्या उसका मात्रक क्या होता है। जैसे आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया जाए तो क्या होगा, जैसे बोल दिया जाए द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है 2 किलोग्राम, जैसे लिख गया है तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 क्या हो गया आपका संख्यात्मक मान हो गया, और किलोग्राम क्या हो गया आपका, ये हो गया मात्रक हो गया, किसका, द्रव्यमान का। तो ये होता है संख्यात्मक, किसी भी परिमाण, किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को अर्थात मैग्नीट्यूड को ज्ञात करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, 2 चीज़ की आवश्यकता होती है, नंबर 1 नंबर 2। ठीक है प्यारे मित्रों, अब ये हो गया। इसके बाद हम आपको बताते हैं किस प्रकार किसकी आवश्यकता हुई। जैसे बहुत स्टार्टिंग में जब मनुष्य का जन्म हुआ, इस ब्रह्मांड में मनुष्य आया, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता से ही हमारे देश में पूरे इतिहास में चलता रहा कि जैसे भवन बनाना है किस प्रकार से बनाया जाए, कितनी लंबाई लिया जाए, कैसे हो, और जैसे द्रव्यमान है तो इसको किस प्रकार से नापा जाए, इसके बारे में। तो फिर स्टार्टिंग में जैसे अभी हम कुछ साक्ष्य मिलते हैं ना इतिहास में, तो वही सबसे पहले क्या मिला था हमको, अभी फिलहाल में जैसे एक आपको हम बता देते हैं, जैसे लोथल है ना, लोथल से क्या मिला था, हाथी दांत का पैमाना मिला था। लोथल से हाथी दांत का पैमाना मिला था। उस समय मेसोपोटामिया की सभ्यता में ये उपयोग होता था, हाथी दांत का पैमाना। ये क्या होता है प्यारे मित्रों, हाथी दांत का पैमाना किसका होता है, ये लंबाई को मापा जाता है। ये वर्तमान में कितना होता है, 1.704 mm के बराबर होता है ये इस समय। और फिर उसके बाद देखा जाए तो चलता रहा धीरे धीरे, फिर इसी समय क्या आता है, क्यूबिक भी आता है। क्यूबिक क्या है, लंबाई का ही एक सबसे पुराना मात्रक होता है, जो ये क्या होता है 52.3 से 52.4
सेंटीमीटर के बीच होता है। 52.3 टू 52.4 के बीच होता था। ये क्या होता था, जो पहले राजा महाराजा होते थे ना, उन्हीं के जो अग्रभाग होता था ना, दाहिने हाथ का जो अग्रभाग होता था, उसी को नाप करके दे दिया जाता था। तो वही को मान लिया जाता था कि हाँ ये हमारा मापन है। इसी के अनुसार लोग कार्य करते थे। फिर धीरे धीरे चलता रहता है। इसी प्रकार से बहुत सारी पद्धतियाँ आती हैं। तो ये आगे हमारे वो सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। फिलहाल में ये इसको कभी कभी पूछ लिया जाता है कि क्यूबिक क्या है। मतलब ये पूछा जाता है कि लंबाई का सबसे पुराना मात्रक क्या है। तो लंबाई का सबसे पुराना मात्रक पूछेगा तो क्या बताएंगे, क्यूबिक होता है। जो क्यूबिक का मान क्या होता है, 52.3 सेंटीमीटर से 52.4 सेंटीमीटर के बीच होता है। फिर इसी तरह से चलता रहता है। फिर लास्ट में आधुनिकता कब आती है, तो आधुनिकता कब आती है, 20 मई 1875 को। 20 मई 1875 को क्या होता है प्यारे मित्रों, 17 यूरोपियन देशों का कन्वेंशन होता है। कन्वेंशन कहाँ पे होता है, तो फ्रांस में। कहाँ पे, फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी कहाँ पे है, पेरिस है। पेरिस, पेरिस के ही एक स्थान है सेवर्स। सेवर्स में एक महासम्मेलन होता है 20 मई 1875 को। तो वहाँ पे इसी को बोला जाता है, एक और नाम दिया जाता है, मीटर कन्वेंशन। मीटर कन्वेंशन अर्थात मीटर समझौता। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे 3 राशियों को मूल राशि मान लिया जाता है। 3 राशियाँ कौन सी लिया जाता है वहाँ पे, लंबाई, इनको मूल राशि माना गया 3 को, लंबाई को, द्रव्यमान को और समय को, लेंथ, मास एंड टाइम को। लंबाई का क्या लिया गया वहाँ पे, मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम और समय का सेकंड। ये 20 मई 1875 को 3 को फिलहाल में मान लिया गया कि हम इसे क्या मानते हैं, मूल राशि मानते हैं उस समय। और 3 बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हो जाती है। कौन कौन से बता रहे हैं आपको, 20 मई 1875 को 3 कौन कौन से होते हैं। ये होता है माप तौल, नंबर 1 माप तौल का महासम्मेलन, माप तौल का महासम्मेलन। महासम्मेलन। नंबर 2 माप तौल का अंतरराष्ट्रीय कार्यालय। नंबर 3 माप तौल का अंतरराष्ट्रीय समिति। ये 3 ही बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हो जाती है। स्थापना होने के बाद क्या होता है, इनका काम क्या दिया जाता है, इसको बोला जाता है CGPM। CGPM इसको क्या बोला जाता है, IBPM, और इसको क्या बोला जाता है, CIPM। ये 3 हो गए। इसको क्या बोला गया, CGPM, इसको IBPM, इसको CIPM। इसका देखिए काम क्या होगा, माप तौल का महासम्मेलन, अर्थात ये जो होगा ये CGPM ही बहुत महत्वपूर्ण होता है, कॉन्फ्रेंस जनरल पर मेजर, और IBPM इंटरनेशनल ब्यूरो
पोर्ट्स एंड मेजर, इसको शॉर्टकट में, ये फ्रांसीसी शब्द है, बाकी इसका ऐसे किया जाता है कॉन्फ्रेंस जनरल वेट एंड मेजर और इंटरनेशनल ब्यूरो वेट एंड मेजर अर्थात मापन, CIPM इंटरनेशनल कमेटी वेट एंड मेजर्स, ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है। इसका काम क्या होता है कि हर 4 से 6 वर्ष में क्या करेगी, एक बार बैठक करेगी, कितने से 4 और 6 ईयर में ये एक बैठक करेगी। और एक इसका कार्यालय हो गया, मतलब इसमें ये पूरा कार्यालय हो जाएगा। कार्यालय इसका कहाँ हेडक्वार्टर बनाया गया, फ्रांस में ही, फ्रांस के पेरिस, कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, पेरिस के सेवर्स में, सेवर्स नामक स्थान पे, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर बना दिया जाता है। इसका काम क्या हुआ कि विश्व भर में जो भी माप तौल से संबंधित घटनाएं होंगी, रूल रेगुलेशन बनाना होगा, यही करेगा। IBPM इसी के अंतर्गत ये कार्य करेगा। माप तौल की अंतर्राष्ट्रीय समिति, ये जो होगी, ये समिति प्रत्येक वर्ष एवरी ईयर ये कॉन्फ्रेंस मतलब कि क्या करेगी, बैठक करेगी। ये हर साल अपने रूल रेगुलेशन बना करके इसको बताएगी क्या होता है, कहाँ पे होगी, ये IBPM में ही होगी। IBPM में ही इसके हर प्रत्येक वर्ष इसकी सालाना बैठक होगी, उसमें जो भी रूल रेगुलेशन बनाए जाएंगे वो होगा। फिर उसके बाद 3 को तो बता दिया हमने कि ये लंबाई, द्रव्यमान और समय को मूल राशि मान लिया गया। फिर धीरे धीरे चलता रहता है। फिर उसके बाद कुछ 3, इसके पहले भी कुछ मात्रक के प्रकार प्रचलित थे, कौन कौन से हैं उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले कौन आया, फिर कौन आया, सबसे पहले कौन सा आता है, CGS, फिर कौन सा आता है, MKS, इसी MKS को ही क्या बोला जाता है, MKSA। नंबर 1 CGS सिस्टम, CGS सिस्टम आता है। फिर क्या आता है, MKS सिस्टम, MKS सिस्टम। फिर क्या आता है, CGS MKS सिस्टम। कहीं कहीं पे इसको MKSA भी लिख दिया जाता है, अर्थात एम्पियर को भी कहीं जोड़ दिया जाता है। फिर क्या आता है, FPS सिस्टम, FPS सिस्टम आता है। तो इसका क्या हुआ, सेंटीमीटर और G का क्या होता है, ग्राम, और क्या होता है, S का सेकंड हो जाता है। MK में मीटर, किलोग्राम और सेकंड। FPS का फुट, पाउंड और सेकंड, ये 3 हो जाते हैं। उसी में इसी को फिर लास्ट में क्या ले लिया गया, MKSE का ही फिर लास्ट में SI सिस्टम इसी को बोल दिया गया, अर्थात इंटरनेशनल सिस्टम। ISI सिस्टम को ही मान लिया गया कि विश्व भर में जो ये बना देगी, मतलब कि जो CGPM जो मानक को बना देगी वही को फॉलो किया जाएगा पूरे विश्व में। तो वो हो गया था। इंडिया की बात कर लिया जाए तो इंडिया में क्या किया गया था, इंडिया में देखभाल कौन करेगा, तो उसके लिए NPL की स्थापना की गई थी। कौन, NPL को बोले तो क्या, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाया गया, न्यू दिल्ली में। ये किसके, ICSR
जो संस्था होती है उसी के अंतर्गत ये लेबोरेटरी है। यह पूरे भारत में मानक के बाट जो होते हैं, जो भी मात्रक होते हैं, उनकी क्या करती है, रूल रेगुलेशन बनाती है। यह जांच पड़ताल पूरे भारत में करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी स्थापना की थी। सीजीएस को देखिए, सीजीएस को एक सिस्टम और क्या बोलते हैं, ये सबसे पहले जो जर्मनी के गणितज्ञ थे जिनका नाम था गॉस, जर्मनी के ये गणितज्ञ थे, तो उनका योगदान इस सिस्टम में बहुत ज़्यादा था। तो क्या है, इसको बना दिया, बोला जाता है इसी को, सीजीएस को गॉस प्रणाली भी बोला जाता है। ये जो कि दशमलव पद्धति पे आधारित है, दशमलव पद्धति पे आधारित है। इसको क्या बोला जाता है, ये ज़्यादातर फ्रांस में ही प्रचलित था, तो इसको क्या बोला जाता है, फ्रांस का सिस्टम था ये, फ्रांस का सिस्टम था ये। इसी का एक दूसरा नाम भी क्या है, ज्योर्गी सिस्टम, ज्योर्गी पद्धति, ज्योर्गी पद्धति। इसकी को क्या बोला गया, एमकेएस को ज्योर्गी पद्धति भी इसी को बोला गया। इसका फुट पाउट सेकंड, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रचलित हुआ, ये ब्रिटिश में। थर्ड वाला कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ था, ब्रिटिश में, ब्रिटेन में, ब्रिटिश में ये प्रचलित हुआ था। तो इसको क्या बोला गया, एफपीएस सिस्टम। ये इसको बोला गया एमकेएस को, इसी को एसआई सिस्टम बोल दिया गया, इसी को फ्रांस में फ्रांसीसी सिस्टम बोला गया, इसी को ज्योर्गी पद्धति भी बोलते हैं। गॉस प्रणाली किस पे आधारित थी, दशमलव पे आधारित थी। ये 3 प्रणाली हो गई। इसके बाद एसआई को ही लिया गया। एसआई जो है इसको इंटरनेशनल सिस्टम बना दिया। ये किसका पुराना नाम है, एमकेएसए का। अब आगे देखते हैं प्यारे मित्रों क्या है। इसके बाद सीजीपीएम की एक बैठक होती है कब, 1960 में। 1960 में जब सीजीपीएम की 11वीं बैठक होती है। 11वीं बैठक जो होती है तो उसमें क्या निर्णय लिया जाता है कि 4 राशियों को और मान लिया जाता है, क्या, मूल राशि। एक बार पहले आपको मूल राशि बता दिए तो क्या होती है, मूल राशि वह राशि होती है जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है, अर्थात वो स्वयं में स्वतंत्र होती है, उस पर किसी का आधिपत्य नहीं होता है। व्युत्पन्न राशि क्या होती है, व्युत्पन्न राशि वो होती है जो स्वतंत्र नहीं होती है, मूल राशियों से मिलकर के बनी होती है, वो क्या होती है, व्युत्पन्न राशि। मूल मात्रक क्या होते हैं, मूल राशियों के मात्रक को ही मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक कितने होते हैं, 7 होते हैं। मूल राशि कितनी होती है, 7 होती है। संपूरक 2 होते हैं, एक कोण का होता है, एक घन कोण का होता है। तो रेडियन और स्टेरेडियन ये 2 जो होते हैं इसको क्या बोला जाता है, संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल, ये 2 होते हैं। अब आपको बता देते हैं कौन कौन। 1960 में सीजीपीएम की 11वीं बैठक में एसआई सिस्टम को ही मान लिया गया। उस समय 4 को और जोड़ दिया गया, क्या हो, कितने हो गए फिर टोटल, 7। नंबर 1 पे लंबाई, दूसरे पे द्रव्यमान और क्या, समय। ये कब माना गया था, 20 मई 1875 को ही। उसके बाद फिर बाद में जोड़ा गया। इसका क्या है, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम और समय का सेकंड। उसी समय प्यारे मित्रों जब महासम्मेलन हुआ सीजीपीएम का, तो उसी समय ये कह दिया गया था कि जो भी ऐसे बनते हैं तो उसका शॉर्ट फॉर्म में जो पहला अक्षर होता है उसका स्मॉल लेटर लिया जाता है। जैसे मीटर क्या होता है, यम। और यदि कोई मात्रक किसी भी वैज्ञानिक के नाम पर पड़ता है तो उसका क्या लिया जाएगा, उस वैज्ञानिक का जो प्रथम अक्षर होगा उसका कैपिटल लेटर लिया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, तो न्यूटन क्या लिया जाता है, कैपिटल एन लिया जाता है। उसी समय यह डिसाइड हो गया था। द्रव्यमान का किलोग्राम और समय का सेकंड हो गया। ये 3 हो गए। इसके बाद चौथा विद्युत धारा,
विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर, एम्पियर हो गया इसका ए। फिर विद्युत धारा के बाद एक आ जाता है पदार्थ की मात्रा। ले लीजिए, पदार्थ की मात्रा का क्या होता है? मोल होता है। इसका मात्रक मोल हो जाता है। फिर दो बचते हैं, तापमान। तापमान का मात्रक क्या होता है प्यारे मित्रों? केल्विन होता है, केल्विन। इसको जैसे हमने बताया था, मोल का क्या होगा? MOL, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। केल्विन का क्या होता है? केल्विन एक वैज्ञानिक का नाम है, इसलिए इसको कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर 7वां नंबर क्या बचता है? 7वें नंबर पे आता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक क्या होता है? कैडिला। कैडिला, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? CD। ये होता है। और मित्रों ध्यान दीजिएगा, पदार्थ की मात्रा कब किया गया था? 1971 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में पदार्थ की मात्रा को मूल राशि में रिप्रेजेंट किया गया था। फिर ये 7 राशियाँ क्या है? हमारी मूल राशियाँ हैं, अर्थात ये पूर्ण रूप से क्या होते हैं? स्वतंत्र होती हैं। ये इसके साथ क्या है? मात्रक हैं। आप ध्यान देंगे कि उसमें आप देखें लोअर PCS में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि समय का मूल मात्रक क्या होता है। समय का जो मूल राशि है और मूल मात्रक क्या होता था, उसमें पूछा गया था। इसके बाद प्यारे मित्रों ये 7 हो गया, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आगे हम आपको बताते हैं। 2 और आपको बता देते हैं, जो संपूरक, जो 2 होते हैं, एक होता है आपका कोण का और एक होता है घन कोण का मात्रक। उसको क्या बोला जाता है? संपूरक कोण। यार मित्रों एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। रिवाइज कर लीजिए तो ये आपको कभी जल्दी भूलेगा नहीं, और ये सारे क्वेश्चन कभी ना कभी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। संपूरक राशि, संपूरक क्या होता है? एक कोण का क्या होता है? ये होता है इसका रेडियन। रेडियन, रेडियन, रेडियन। और प्यारे मित्रों एक होता है घन कोण। घन कोण, घन कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, इसको क्या बोला जाता है? इन दोनों को क्या बोल दिया जाता है? संपूरक राशि। संपूरक राशि, संपूरक मात्रक। ठीक है। अब इसके बाद हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट और बता देते हैं, क्या होते हैं मात्रक और राशि के मात्रक। कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं, जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसको बता देते हैं। एक जैसे लाइट ईयर ले लीजिए आप। लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। लाइट ईयर ये किसका होता है? दूरी का मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष कहते हैं किसे है प्यारे भाई? तो एक प्रकाश वर्ष कहते हैं कि निर्वात में, निर्वात बोले तो जहाँ पे कुछ भी ना हो, अर्थात वायु भी जहाँ पे ना हो, उसको क्या बोला जाता है? निर्वात बोला जाता है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को क्या बोला जाता है? लाइट ईयर, अर्थात कि प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में चली गई दूरी अर्थात प्रकाश की। तो प्रकाश की चाल क्या होती है? 3.8 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसको क्या करेंगे?
इसको सेकंड को पहले 60 से गुणा करें तो किस में बन गया, मिनट में, फिर घंटे में, फिर 24, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटा होता है। और एक वर्ष में चली गई दूरी, एक वर्ष मतलब 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ गया, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली गई कुल दूरी होती है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्राप्त होगा आपको, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9 4 6 0 8 000 और ये 10 के घाते 8, ये आपको प्राप्त हो जाएगा। प्यारे भाई अब इसको आप इधर थोड़ा सा दशमलव को, ये दशमलव यहाँ पे होता है, अगर इसको आप ऐसे कर दें तो 9.46 और गुणित कितना हुआ, कितना यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 10 के घाते 7 गुणित 10 के घाते 8, ये क्या हो जाएगा 9.46 गुणित 10 के पावर 15 मीटर प्रति सेकंड, ये हो जाएगा आपका। ये प्रकाश वर्ष होता है। एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है 9.46 गुणित 10 के पावर 15 मीटर प्रति सेकंड, ये तो प्रकाश वर्ष का हो गया। और एक पारसेक होता है, लाइट ईयर हो गया, ठीक है। फिर नंबर दूसरा प्रकाश वर्ष, ये प्रकाश वर्ष हो गया। नंबर दूसरा होता है पारसेक। पारसेक भी बहुत इंपॉर्टेंट मात्रक होता है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। नंबर 1, नंबर 2 पे पारसेक। एक पारसेक बराबर कितना होता है 3.26 लाइट ईयर होता है। तो क्या हुआ 3.26 लाइट ईयर कितने में होता है, ये एक पारसेक बराबर होता है। और भी कुछ देख लेते हैं, जैसे कि एक फर्मी मान लीजिए, फर्मी इंपॉर्टेंट हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं। फर्मी कहाँ पे यूज होता है, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, नाभिक अर्थात न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की जो त्रिज्या होती है, रेडियस, उसको किससे मापते हैं, फर्मी में। तो एक फर्मी बराबर कितना होता है, तो प्यारे भाई होता है 10 की पावर -15 मीटर होता है, एक फर्मी बराबर होता है ये। फिर कुछ और देख लेते हैं, जैसे एंगस्ट्रॉम आप जानते होंगे। एंगस्ट्रॉम को ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर -10, ध्यान दीजिए कि भाई मीटर होता है यहाँ पे, ठीक है। और भी कुछ होते हैं, जैसे माइक्रोन को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होता है 10 के पावर -6 मीटर होता है। ये तरंग दैर्घ्य मापने में काम आता है, ठीक है। फिर और कुछ हम आपको एक्स्ट्रा बता देते हैं, इसको आप ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। एक होता है प्यारे भाई, होता है बेल होता है एक। क्या होता है, बेल। 1 बेल बराबर क्या होता है, तो 500 पाउंड होता है। इसका यूज कहाँ पे होता है, आप जानते होंगे, रुई जो बिस्तर में लगाया जाता है ना, रुई, उसको किस में मापते हैं, बेल में मापते हैं। तो एक बेल बोले तो कितना होता है 500 पाउंड। अगर पाउंड को भी पूछ लिया जाए कि 1 पाउंड बराबर क्या होगा, 1 पाउंड बराबर 4.5 2.5 ग्राम होता है। 1 पाउंड इक्वल टू 452.5 ग्राम होता है। ये किसका होता है, बेल का होता है। एक और आपको बता देते हैं, फैदम। क्या, फैदम का यूज कहाँ पे होता है प्यारे भाई, तो फैदम का यूज होता है समुद्र की गहराई मापने में। जैसे जो भी समुद्र हैं, समुद्र की गहराई किस में मापा जाता है, तो किलोमीटर या मीटर में नहीं मापा जाता है, वो किस में मापा जाता है, फैदम में। एक फैदम बराबर कितना होता है, 6 फीट होता है। जल्दी ये यूनिट नहीं पूछी जाती है, यही पूछा था कि समुद्र की गहराई किस में मापा जाता है। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी तरह आते हैं। आगे मित्रों क्या है, गैलन मान लीजिए। गैलन क्या होता है, गैलन से क्या मापा जाता है, गैलन से भी क्या मापा जाता है, द्रव्य मापा जाता है।
तो 1 गैलन में कितना होता है 3.78 लीटर होता है। ये मुख्यतः भारत में ही प्रचलित है। इसके आगे गैलन और बैरल, ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है विद्यार्थियों को। बैरल, एक बैरल ये क्या होता है, बैरल से जब इंटरनेशनल लेवल पर, जैसे आप यूएसए से या ईरान से तेल वोल मंगाते हैं तो कैसे आता है कच्चा तेल, वो बैरल में ही आता है। तो एक बैरल ये होगा, अगर एक बैरल पूछा जाए तो क्या होगा 159 अर्थात 159 लीटर। ये कितना होता है 159 लीटर होता है, ये बैरल हो जाता है। फिर एक होता है सेक, ये कई बार पूछा गया है, सेक, सेक SH। ये सेक क्या किसका मात्रक होता है, समय का मात्रक होता है, ध्यान दीजिएगा, समय का मात्रक होता है। इसका मतलब क्या होता है, एक सेक बराबर होता है 10⁻⁸ सेकंड होता है, सेकंड। फैदम से बता, एक बार रिवीजन करिए, फैदम से क्या मापा जाता है, गहराई मापी जाती है, समुद्रों की गहराई मापी जाती है। गैलन से क्या मापा जाता है, ये मतलब द्रव्य मापा जाता है इसे। बैरल से इंटरनेशनल लेवल पे जब भी जो भी आता है उसे इसका भी इससे भी द्रव्य ही मापा जाता है, तेल उल। सेक है, सेक समय का मात्रक है, इससे भी मतलब इसका होता है 10⁻⁸ सेकंड होता है। इसके बाद एक और मान लीजिएगा, जैसे कि ये हो गए हैं। अब आगे मित्रों हम आपको एक जो इम्पोर्टेंट जितने भी हैं उसके बारे में आपको अलग से एक वीडियो बना के दे देंगे। जो भी इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम में आते हैं वो इम्पोर्टेंट सारे हम आपको मात्रक और राशि दोनों आपको दे देंगे। तो आज के लिए मित्रों यहीं तक है, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने स्टडी रिलेटेड सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।